स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। दिल्ली के मलाई मंदिर से मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी के साथ ही साथ सिंगोल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा जाएगा। इसी मलाई मंदिर में अब से कुछ देर पहले वो अधिनियम आएंगे, अब से कुछ देर बाद वो अधिनियम आएंगे जो पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे वैदिक विधि विधान के साथ 28 मई को सिंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और वही सिंगोल फिर स्थापित होगा नई संसद भवन में। लेकिन इस बीच सिंगोल को लेकर भी एक नई सियासत ने पूरे देश में जन्म ले लिया है। सिंगोल को लेकर भी अब कांग्रेस सवाल उठा रही है और सवाल यह है कि सिंगोल का जो इतिहास है वो इतिहास किसका सच्चा है, किसका झूठा है। आज ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट के बाद सवाल खड़े होने लगे। ट्वीट में उन्होंने सिंगोल के इतिहास को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास बता दिया। हालांकि पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुआ और आरोप कांग्रेस पर लगाए गए कि कांग्रेस को देश की संस्कृति से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। दरअसल ये कांग्रेस अब हिंदू संस्कृति के खिलाफ हो चुकी है। तो एक तरफ बॉयकॉट पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ अब सिंगोल को लेकर भी कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी है। तमाम सियासी दल भी अब सिंगोल के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुकाबला में करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे सिंगोल के इतिहास को लेकर किसका दावा सच्चा है और किसका है झूठा। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। सिंगोल पर सियासत हाई है, कौन सच्चा कौन झूठा इसी की लड़ाई है। कांग्रेस का दावा है कि उद्घाटन से ध्यान भटकाने के लिए सिंगोल का शिगुफा छोड़ा गया। सिंगोल को लेकर कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रही है बीजेपी। सत्ता हस्तांतरण का कोई जिक्र या फोटो मौजूद नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी चुप कैसे रहती? तर्क दिया। कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से नफरत है। आजादी के प्रतीक को वॉकिंग स्टिक बना दिया गया। तमिल साहित्यों में सिंगोल का मौजूद है जिक्र। चोल वंश से होता आया है सिंगोल से सत्ता हस्तांतरण। सिंगोल पर अब नई बहस जारी है। कौन सच्चा कौन झूठा, इस वक्त इसी की मारामारी है। पहले सेंट्रल विस्टा पर सवाल, फिर उद्घाटन पर बवाल के बाद जयराम रमेश ने ट्विटर पर नई बहस छेड़ दी है। लिखा है, इस बात के कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना था। इस बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं वे सब फर्जी हैं। ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है और अब उसे फैलाया जा रहा है। राजदंड का इस्तेमाल पीएम और उनके समर्थक तमिलनाडु में अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी ब्रिगेड है जो अपने विकृत उद्देश्यों के हिसाब से तथ्यों को बढ़ा कर पेश करती है। 14 दिसंबर 1947 को नेहरू ने क्या कहा था वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जयराम रमेश ने बीजेपी के दावों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फर्जी ज्ञान बताया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कांग्रेस का भारतीय परंपराओं और संस्कृति से नफरत करार दिया। लिखा, आजादी के प्रतीक और इतने पवित्र चीज को कांग्रेस ने म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। अमित शाह ने इसे लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी पोस्ट किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीति अनुसार सिंगोल सौंपा। एक तरफ सिंगोल के इतिहास भूगोल पर विवाद जारी है तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे मनुवाद से जोड़ रही है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आरजेडी ने लिखा, अंग्रेजों के गुलाम देशद्रोही संघियों द्वारा भारतीय इतिहास को धूमिल कर मनुस्मृति थोपने की गहरी साजिश रची जा रही है। आरजेडी ने ट्विस्ट दिया तो सपा ने और क्रिएटिविटी दिखाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सिंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र के प्रतीक का क्या काम? भाजपा लोकतंत्र हटाकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। एक तरफ पुरानी संस्कृति और परंपरा, दूसरी तरफ आरोप और हंगामा। कौन सच्चा कौन झूठा, ये इन आरोपों से तय कर पाना फिलहाल ज्यादा मुश्किल लगने लगा है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का
अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, जिन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। हालांकि इस बीच नई संसद भवन की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसे देखकर हर एक भारतीय को गर्व होगा और आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि ये नई संसद दरअसल नए भारत को दिखाती है, नए भारत की ताकत को दिखाती है। हालांकि लगातार इस नई संसद को लेकर सियासत जारी है, कांग्रेस की बाइकॉट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। तो इसी बीच उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इस सियासत को छोड़ दिया जाए तो आप ये समझिए, इन तस्वीरों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये स्वागत योग्य है, ये भव्य तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों का स्वागत करना चाहिए। तो पहले मायावती अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं, अब उमर अब्दुल्ला अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हालांकि इस बीच जेडीएस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था। तो फिलहाल नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष बटा हुआ नजर आता है, विपक्ष की अलग अलग राय नजर आती है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि नई संसद भवन की जो तस्वीरें हैं ये खूबसूरत तस्वीरें हैं और यही तस्वीरें बताती हैं कि क्यों कहा जाता है कि नए भारत और मजबूत भारत की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर एक भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हालांकि इस नए संसद भवन को लेकर सियासत अलग है। एक तरफ बाइकॉट करने की बात कही जा रही है इस उद्घाटन समारोह को, तो दूसरी तरफ अब सिंगोल को लेकर भी एक नया विवाद कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है। किसका इतिहास सच्चा, किसका इतिहास झूठा, आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है ये। बिल्कुल, देखिए तमाम आपको हम बातें बताएंगे, दावे क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मलाई मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसीलिए मौजूद हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर वो अधिनम आने वाले हैं जो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 28 मई को सिंगोल सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अपराजिता सारंगी, MP बीजेपी। हमारे साथ हैं राजू वाघमेरे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, डॉक्टर सुनील सिंह, स्पोक्स पर्सन JDU, नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजू वाघमारे साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। पहले सेंट्रल विस्ता का विरोध, फिर स्वागत जो कार्यक्रम है, जो नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम है उसका बहिष्कार, अब सिंगोल पर आपके सवाल। कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करना चाहती है? कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक राजनीति कर रही है। लोकतंत्र का जहां अपमान हो रहा है, संसद भवन का अगर आप देखिए तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से दोनों संसद के प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति जी दोनों सभागृह का समालोचन करते हैं, उनको उद्बोधित करते हैं। तो अगर इस संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के मायने रखते हुए अगर प्रधानमंत्री करना चाहते हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि उन्होंने दोनों लोकसभा और राज्यसभा के संसद का, उन दोनों सभागृह का जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति जी के हाथ से ही होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी के हाथ से। लेकिन अपने आप को प्रसिद्धि के माध्यम में रखने वाले प्रधानमंत्री जी, उनको हर जगह 24 घंटे 365 दिन हम फोटो में चाहिए, हम हर न्यूज में चाहिए। उनको उनके प्रति जनता ने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सभी का देखिए वाघमेरे साहब, आपका ये जो दावा है, आपकी ये जो आपत्ति है कांग्रेस की, ये देखने को मिल रही है और आप लोगों ने बाकायदा बहिष्कार कर दिया है।
एक सेकंड सुन लीजिए, मैं सिंगोल को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हूं। आप सिंगोल को लेकर आपत्ति क्यों है? सिंगोल सिंगोल नहीं तो क्या वॉकिंग स्टिक है, जैसा कि म्यूजियम में रखा गया है और उस पर जो नोट लगाया गया है? सबसे पहली बात, सिंगोल ये कभी भी आदरणीय पंतप्रधान पंडित नेहरू जी को सौंपा नहीं गया था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भाजपा अपने आप में बनाती है, ये उसका परिणाम है। रही दूसरी बात, अगर इसको राजदंड भी माना जाएगा तो लोकतंत्र में राजदंड का प्रयोग कभी से होने लगा? राजाओं को तो हमारे देश ने बर्खास्त किया, राजाओं को बर्खास्त करके इस देश में लोकतांत्रिक संविधान आ गया, तो राजदंड देने का मतलब क्या है? रही बात सिंगोल की, तो सिंगोल के प्रति हमने कुछ बोला नहीं कि ये हिंदू संस्कृति नहीं है, लेकिन इसका जिस तरीके से प्रयोग करना भाजपा अपने चुनाव के लिए कर रही है वो पूरी नहीं तो तरह चलिए से एक बात गलत क्लियर है। कर दीजिए। अच्छा एक बात क्लियर कर दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रहे हैं आप, एक सेकंड वाघमारे जी, आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो सिंगोल को बताया जा रहा है कि ये हस्तांतरण है पावर का। आपके हिसाब से क्या ये वॉकिंग स्टिक है? आपके पास कौन सा ज्ञान है, आपके पास कौन से प्रूफ है, कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप ये मान रहे हैं कि ये सिंगोल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक है? एक कहाँ भी हिस्ट्री में भी नहीं लिखा है कि जब भी सत्तांतरण होता है तभी सिंगोल की लेन देन होती है, एक दूसरे को दिया जाता है। ये कहीं भी नहीं है। ये जो पैदा किया है ये भाजपा के लोगों ने पैदा किया है, और इसका मतलब ये लोकतांत्रिक, अभी आज के लोकतांत्रिक जमाने में राजदंड का महत्व क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये जो भी रहेगा उसका प्रयोग और उसकी उत्पत्ति आज के इस संसद भवन के उद्घाटन में करने का मतलब ही नहीं है। ये लोगों का वाघमारे साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि सिंगोल कितना जरूरी था कितना जरूरी नहीं था। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता रहे हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपके पास जो ज्ञान है उसका क्या आधार है? या तो आप झुटला रहे हैं उन तमाम पुरोहितों को जो आज इस मलाई मंदिर में भी आने वाले हैं, जो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसकी स्थापना करेंगे, आप उनको भी झुटला रहे हैं। देखिए, कोई भी वैदिक तरीके से उसका उद्घाटन करेगा या किसी तरीके से करेगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हम सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि संसद के लिए ये सिंगोल का उपयोग करना और उसकी पूरी अफवाहें पूरे देश में फैलाना ये गलत काम है। ना इसके पहले कभी सिंगोल का उपयोग हुआ था। तो वाघमारे साहब, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि ये एक वॉकिंग स्टिक है, ये आधा अधूरा ज्ञान है, ये एक राजदंड है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप विरोध किस बात को लेकर करना चाहते हैं। ये दोनों बात आप ही कह रहे हैं, कभी आप इसे राजदंड कहने लगते हैं और कभी आप इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहने लगते हैं। तो अपना स्टैंड पहले आप लोग क्लियर करिए। आप कांग्रेस इस वक्त कंफ्यूज कर रही है जनता को, इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर, आपके जो दावे हैं, हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। ठीक है सर, आपका जो स्टैंड है उसका आधार क्या है? जब आप यही नहीं बता पा रहे हैं तो कितना क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है, ये तो यही पर साफ हो गया। खैर, अपराजिता जी जो बात ठीक है, वाघमारे साहब आपकी बात आ गई। अब आपने जो काउंटर किया है मैं उसका जवाब ले लूं अपराजिता जी से। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया ये कहीं पर नहीं लिखा है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ लेने चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स डीएमके सरकार ने जो नोट एक पूरी तरीके से जारी किया था। खैर, अपराजिता जी बार बार कांग्रेस से कह रही है कि आप हर एक मुद्दे को हिंदू सेंटिमेंट से जोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर वो सिंगोल को कह रहे हैं कि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, कि इससे हस्तांतरण होता है पावर का, तो आपने कैसे सोच लिया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, संस्कृति विरोधी है? आप सबको मेरा नमस्कार। परसों 28 मई है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं और पूरा देश, सारी जनता, सारे लोग उत्सुकता के साथ बैठे हुए हैं, देखना चाहते हैं और निश्चित तौर पर इसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी बड़ी स्पष्टता के साथ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक क्रिया के बाद कांग्रेस की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है।
तो ये जो विवाद खड़ा हुआ, लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन का विवाद खड़ा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई अच्छा काम होता है, जो इन्हें पता है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, इन्हें बेचैनी होती है। आप याद रखें कि जैसा कि आपने अभी अभी कहा, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो इन्हें कष्ट हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट गए, पेगासस में सुप्रीम कोर्ट गए, सेंट्रल विस्टा में सुप्रीम कोर्ट गए। और अब याद रखें कि जब हमने राजपथ को कर्तव्य पथ का, उस इनकी बेचैनी बढ़ गई थी। बीजेपी और के मारे हमको जेपीसी दिया नहीं आप लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जब इंडिया गेट के पास हम लोगों ने लगाई, उस समय भी इनकी बेचैनी बढ़ गई थी। ये बात तो मैं निश्चित तौर पर बड़ी स्पष्टता अच्छा, एक एक करके चाहूंगी कि एक एक करके वाघमारे साहब और अपराजिता जी प्लीज एक एक करके। देखिए, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, जब मुझ तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है तो दर्शक क्या खाक समझेंगे कि किसके दावों में सच्चाई है और किसके दावे झूठे हैं। तो वाघमारे साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको भरपूर समय मिला था, आपके पास आऊंगी, आप फिर से काउंटर कर लीजिएगा। मैं लौटू इस पॉलिटिकल चर्चा पर, उससे पहले मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो सियासत है, सियासत पर बीजेपी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है और सीधे सीधे से जोड़ दिया गया है कि कांग्रेस हिंदू कल्चर का ही विरोध कर रही है। और बिल्कुल दोनों ही तरफ से आप देखें तो एक नैरेटिव को ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ये पूरी कोशिश थी कि किस प्रकार से उसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके चुनाव के दरमियान बहुत सारे तीखे हमले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए थे, बहुत पर्सनल अटैक भी किए गए थे, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई थी कि चुनाव ना जीत पाएँ, वो जीती और आज उनके सम्मान की बात करके एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी को ये मौका इस लिहाज से मिला क्योंकि संगुल को लेकर जिस प्रकार का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, जाहिर तौर पर जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उससे मेल नहीं खाते और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पे एक समस्या है कि क्या इस विवाद में उसे पढ़ने की ज़रूरत थी। क्योंकि वहाँ पर देखें कि डीएमके सरकार का जो ऑफिशियल पेपर है उसमें बाकायदा इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर थोड़ा बैकफुट पर ज़रूर नज़र आ रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए था कि संसद किसी पार्टी का नहीं होता, उसमें सभी सांसद बैठेंगे, विपक्षी सांसद भी उसी अधिकार के साथ बैठेंगे जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बैठेंगे और सरकारें भी आती जाती रहती हैं। तो ऐसे में इस बिल्डिंग को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा करना निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उसमें आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक ओपन लेटर भी लिखा गया है जिसमें बहुत सारे एकेडमिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज, उन सब ने एक चिट्ठी लिखी है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, और इस बहिष्कार को लेकर, इस विरोध को लेकर विपक्ष भी तो बटा हुआ नजर आ रहा है, एक राय विपक्ष की नजर नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला का वो ट्वीट देख लीजिए जिसमें वो स्वागत कर रहे हैं इस नई बिल्डिंग का, इस भव्य बिल्डिंग का, और बता रहे हैं कि कितनी अच्छी ये बिल्डिंग बनी है। बिल्कुल, और मायावती का आप देखें, मायावती बाकायदा भले ही वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने यह बताया कि हाँ भाई, इस बिल्डिंग का क्या महत्व है और इस पर क्यों विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की, जैसा कि राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी, वो भी एक संवैधानिक पद होता है और राज्यों में तमाम उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर, चाहे वो नीतीश कुमार हो या सोनिया गांधी हो, इन सब ने वहाँ पर भी अगर अवहेलना की बात है तो वो अवहेलना वहाँ पे हुई थी। तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं था उस विवाद का। मुझे नहीं लगता कि देश में हम लोग जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो इस विवाद में पड़े हैं, सबकी ज़्यादा रुचि इस बात में है कि नई बिल्डिंग कैसी होगी। जी बिल्कुल, देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच 28 मई को वो ऐतिहासिक पल होगा जब नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत को लेकर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आप लगातार मुकाबला देख रहे हैं मलाई मंदिर से सीधे, चूंकि यहाँ पर अब से कुछ देर बाद वो पुरोहित पहुंचने वाले हैं जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सिंगोल को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नाहिद लारी जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है, विरोध आप भी कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, अब विरोध सिंगोल को लेकर भी शुरू हो गया है, तो क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है या वाकई कोई मुद्दा आप लोगों के पास है? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखिए, जो सिंगोल की बात हो रही है, अगर बीजेपी मान रही है कि सिंगोल बहुत अच्छा
अच्छा कोई, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती, लेकिन बहुत अच्छा है सिंगोल। तो क्यों नहीं बीजेपी तो खुद 9 साल से सत्ता में, क्यों नहीं इससे पहले पार्लियामेंट में बीजेपी ने रख लिया, और क्यों नहीं उससे पहले 13 महीने की सरकार थी, 13 दिन की सरकार रही, 5 साल की सरकार रही, उससे पहले क्यों नहीं रख लिया बीजेपी ने पार्लियामेंट में। तो बात देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बात बहुत अच्छी कही। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सिंगोल जो है सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया, और ये निश्चित रूप से तय भी है। जिस प्रकार से भाजपा हताशा में, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ, आपको मालूम है 3706 सीटों पे भाजपा की जमानत जब्त हुई, और चेयरमैन और मेंबरी के कुल 7113 पद में केवल 1400 पदों पर जो है बीजेपी जीती, 19% सीटें जीती, 81% सीट सपा व अन्य जीते। जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन सपा व अन्य पार्टियों को दिया। बीजेपी हताशा में, क्योंकि कर्नाटक जी, अगर आप यूपी निकाय चुनाव की चर्चा करेंगे तो यूपी निकाय चुनाव का नतीजा क्या रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूपी, अरे सुनिए मैडम, यूपी निकाय चुनाव पर अगर आप चर्चा करेंगी तो फिर वो आंकड़े आपको ही परेशान करेंगे, वो आपको ही दुख में डाल देंगे। आप अगर उपचुनाव की बात कर लेंगी तो भी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। आप लौटकर सिंगोल पर आइए ना, सिंगोल पर आपका विरोध क्यों है, आप ये समझाइए बस मुझे। नहीं, मैंने तो आपको बताया अभी, आप ये समझिए। देखिए, निकाय चुनाव की आप बात करें, जो मैं आंकड़ा आपको दे रही हूँ मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, वो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया, और वो विभिन्न समाचार पत्रों में, दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र में छपा, जो मेरे पास लिखा हुआ है। चाहे तो आप भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाल लें कि 3706 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। 2500 सांसद अपना क्षेत्र हारे थे। इनके सिटिंग मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स और केंद्र के मिनिस्टर अपना घर नहीं बचा पाए। मैडम, आज चर्चा यूपी निकाय चुनाव को लेकर नहीं है, चर्चा सिंगोल को लेकर है, और सिंगोल को लेकर आपका जो विरोध है, इस पर मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, चूंकि इसका जो आप तथ्य रख रहे हैं नाहिद लारी जी, वो तथ्य आपके पास है ही नहीं। आपको पता नहीं है कि सिंगोल क्या है, सिंगोल कब चर्चा में आया, सिंगोल कैसे डीएमके सरकार के नोट जारी होने के बाद पता चला कि इसका कितना इतिहास है, और तब जाकर हम लोगों को भी पता चल रहा है कि सिंगोल दरअसल है क्या और इसका इतिहास क्या है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला सीधे मलाई मंदिर से, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वो पुरोहित आने वाले हैं, वो अधिनम आने वाले हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सिंगोल को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही वो हॉल है जहां पर बैठकर वो ब्रीफिंग भी देंगे, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद उस दिन जिस तरीके की प्रक्रिया होगी, आज उस प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद जब आएंगे अधिनम, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सिंगोल पर उठ रहे सवालों को लेकर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। ओमजी उपाध्याय, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस का जो सवाल है वो सवाल कितना वाजिब है, किसका इतिहास सच्चा और किसका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिंगोल को लेकर? देखिए, सिंगोल पता नहीं जिसको इसकी जानकारी ना हो, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम लोग इस राजदंड से बहुत पहले से परिचित हैं, चोलों की ये परंपरा से परिचित हैं। अगर आपकी जानकारी किसी की नहीं है तो इसमें मुझे लगता है कि उस विधा का कोई दोष नहीं है। सेंगोल की प्रथा चोल परंपरा में और उसके पहले भी, सेंगोल नाम निश्चित रूप से सेमई शब्द से निकला है और चोल वंश में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन उसके पहले राजदंड की व्यवस्था भारत में बहुत पहले से है। महाभारत में उसका उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में आइए तो तरीय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो पुरोहित उसे प्रतीक स्वरूप एक दंड प्रदान करता था, राजदंड प्रदान करता था। उसका बड़ा विस्तृत विवरण है। मैं अपने दर्शकों से साझा करूं कि एक बहुत रुचिकर विवरण है ये कि ऐतरेय ब्राह्मण में जब पुरोहित राज्याभिषेक कराता था और राजदंड देता था, जिसके माध्यम से उसकी सत्ता स्थापित होती है राजा की, उस समय उससे ये पूछता था, या राजा जब पूछता था कि क्या यही सबसे बड़ा है, यही सर्वोच्च शक्ति है का प्रतीक है, तो उसे बताता था वो कि नहीं, इसके ऊपर भी धर्मदंड है। एक प्रक्रिया आती है कि 3 बार एक डंडे से उस राजा के सर पे या उसके पीठ पर प्रहार करते हुए पुरोहित उससे कहता था कि नहीं, इस दंड के ऊपर और तुम्हारे ऊपर भी धर्मदंड है, धर्म की शक्ति है जो तुम्हें संचालित करेगी, जो इस पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित करेगी। ये परंपरा आज की नहीं है। इसी को चोलों ने सेंगोल के रूप में, सेंगोल नाम से उसको एडॉप्ट किया। ठीक है, ये परंपरा आपने समझाई कि ये परंपरा कितनी पुरानी है और इसका इतिहास में वर्णन मिलता है। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उस वक्त ये दिया गया था या नहीं दिया गया था, यही सवाल कांग्रेस की तरफ से भी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला सीधे मलाई मंदिर से। मलाई मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि यहां पर अब से कुछ देर बाद तमिलनाडु से आए वो अधिनियम आएंगे जो पूरे मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक परंपराओं के साथ 28 मई को सिंगोल सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही वो मलाई मंदिर है जहां पर अब से कुछ देर बाद देखिए इंतजार किया जा रहा है। तमिलनाडु से जो अधिनियम आए हैं वो इस मंदिर में आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ एक छोटी सी ब्रीफिंग भी हो सकती है। ये बताया जा सकता है कि ये जो सिंगोल है ये किस तरीके से सौंपा जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरीके की पूजा पद्धति होती है, ये भी बताया जा सकता है। हालांकि सिंगोल चर्चा में इस वजह से भी है चूंकि कांग्रेस ने आज दावे पर सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को परंपराओं के विरोधी, संस्कृति की विरोधी बता दिया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता सुनील जी भी इस वक्त हैं। सुनील जी, ये विरोध किस बात का है जो बीजेपी कह रही है? क्या ये वही विरोध है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, इसीलिए कुछ भी करें आपको विरोध जरूर करना है, सवाल जरूर खड़े करने हैं? देखिए, नई संसद का निर्माण ये शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक ही कंट्रोवर्सी में रहा है। सांसदों से राय नहीं ली गई। एक ऐसे समय में जब कोविड की महामारी थी, वैसे में एक बड़ी राशि खर्च की गई जो कि गैर जरूरी था। संसद का भवन था हमारे पास। इसके अलावा जो आप देखें कि एक व्यक्ति के महिमा मंडन, एक व्यक्ति को अपने हर जगह शिलालेख में अपना नाम होने की ख्वाहिश, ये इस कदर हावी होगी कि सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए उद्घाटन भी वही व्यक्ति करेगा, इसका महिमा मंडन होना है। और देश का सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति ये उद्घाटन नहीं करेगा, ये भी लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक आस्था पर कुठाराघात है। इसीलिए हम ऐसे प्रवृत्ति का हम बायकाट करते हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो खर्च गैर जरूरी नहीं होनी चाहिए, खासकर वैसे समय में। दूसरी, अगर आपने की तो आप लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करें और देश का सर्वोच्च व्यक्ति हो और जो कि राष्ट्रपति हैं, और इतना ही नहीं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उद्घाटन पर आपके सवाल हैं और इस उद्घाटन को लेकर आपके सवाल हैं और इन सवालों पर लगातार चर्चा भी जारी है। हालांकि वो बात अलग है कि जब बिहार में इस तरीके की घटना हुई, विधानसभा भवन में जब निर्माण कार्य एक शुरू हुआ, उसका शिलान्यास भी नीतीश कुमार ने किया था, उसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल को निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। लेकिन फिलहाल चर्चा सिंगोल पर कर रही हूं मैं। सिंगोल पर आपका क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। ये इतिहास है या नहीं, इसे सही मानते हैं या नहीं? सिंगोल पर देखिए, सिंगोल से पहले जो आपने कहा उस पर बताएंगे कि विधानसभा का यहाँ नया निर्माण नहीं हुआ था, उसका विस्तारीकरण हुआ था। और ऐसे भी शिलापट में अगर माननीय नीतीश कुमार जी का नाम है तो उस वक़्त में भाजपा के अन्य नेताओं का भी नाम है। और ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों में हम हमेशा यकीन रखते हैं। इसीलिए एक तो दो चीज़, जो अब नई संसद भवन का निर्माण, विधानसभा में नया विधानसभा नहीं था, अब दो चीज़ को मिला नहीं सकते हैं। विस्तारीकरण एक अलग चीज़ है, विस्तारीकरण में अगर उद्घाटन अलग चीज़ है, इसलिए ये दोनों चीज़ एक नहीं है। रह गई सिंगोल की बात, तो देखिए सिंगोल चोला वंश से लेके अन्य समय में भी सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक माना गया है, ये सही है। लेकिन एक सिंगोल पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तरह तरह के नेहरू जी के लिए डिमीनिंग शब्दों का प्रयोग होता है, ये तो इतिहास है। हमें लगता है कि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन इतिहासकारों को इस पे आना चाहिए पूरा ठीक से एक आधिकारिक बयान। सुनील जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और देखिए, ये डीएमके सरकार द्वारा जारी नोट में लिखा हुआ है। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता किया हुआ ज्ञान नहीं है। जो नोट पे लिखा है उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। राजू वाघमारे साहब, सवाल बीजेपी अब आपसे पूछ रही है कि क्या आपको कल्चर से नफरत हो गई है, आपको संस्कृति से नफरत हो गई है? क्या आप भगवान शिव को नहीं मानते? जो सालों से चली आ रही चोल राजाओं की एक परंपराओं को आप झुटला रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं कि इस इतिहास में इसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है? सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके के सवाल जब भी बीजेपी उठाती है तो बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ऐसा समझ में आता है। यह हमारा देश
जिसमें 87% हिंदू रहते हैं। जब भी कांग्रेस ने इस देश को संभाला और जब भी कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और उसके बाद इस देश के ऊपर 70 से 75 साल तक सत्ता में कांग्रेस रही, तो क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस हिंदू संस्कृति की नहीं है? तो आज ही बीजेपी आ गई और बीजेपी को यह मालूम हो गया कि भाई हिंदू संस्कृति सिर्फ भाजपा के पास है और कांग्रेस में जो हिंदू लोग हैं, जो 87% हिंदू आज देश में है, तो वो हिंदू तो कांग्रेस के साथ में थे। तो क्या कांग्रेस हिंदू संस्कृति के विरोधी कैसे हो सकती है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सेंगोल के बारे में जो भाजपा बात कर रही है, मैं आपको बताता हूं, 11 अगस्त 1947 का हिंदू का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि बहुत सी गिफ्ट ये पंडित नेहरू जी को उनके घर पे दी गई, उसमें शायद ये हो सकता है। और अगर वैसा चित्र ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई के ऊपर पाया गया जिसमें से मठ के लोग दिल्ली आए थे, तो ये गवर्नमेंट बोल रही है मोदी सरकार हवाई जहाज से आया, तो वो आया नहीं है। टाइम का आर्टिकल है अगस्त 25 1947 का। अच्छा चलिए ठीक है, आप द हिंदू के आर्टिकल का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं। अब आप मारे जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। आप अरे एक सेकंड सुन तो लीजिए ना सर, एक सेकंड सुन लीजिए। आपने 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 जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, अरे एक सेकंड रुक जाइए ना सर, मैं आपके दावों को ही जानना चाह रही हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कितनी सच्चाई यहाँ पर बता रहे हैं। मैं सुनूंगी सर, मैं सुनूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बैठाया है। मैं सुनूंगी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बैठाया है वाघमारे साहब। लेकिन आप मेरे सवाल क्यों नहीं मेरे सवाल आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। आप मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं ये भी बता दीजिए। आप मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं? सवाल सुनिए पहले, उसके बाद जवाब देंगे ना। भरपूर भरपूर मौका मिल रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है आपको, भरपूर मौका मिल रहा है सर। ये विक्टिम पॉलिटिक्स यहाँ मत खेलिए, ये विक्टिम पॉलिटिक्स यहाँ मत खेलिए सर। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये मैं सुन रही हूँ और ये मैं सुनवा भी रही हूँ दर्शकों को। लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल तो आपको बताना होगा ना। वो जो जिस सेंगोल का जिक्र हो रहा है, जिस सेंगोल का जिक्र हो रहा है, आपके नजरिए में वो सेंगोल है या वॉकिंग स्टिक? आप सिर्फ उसे मानते हैं, इतना बता दीजिए। चलिए देखिए, कांग्रेस ने उसको वॉकिंग स्टिक कभी बोला नहीं है। अगर वो सेंगोल है तो पहली बात है आदिमन मठ ये अगर सिंबल नेहरू जी को देता है तो वो कौन सा पावर चेंज कर रहा है? हम उस सिंगल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भाजपा लेके आ रही है कि माउंटबेटन ने ये पंडित जी को दिया, इसका कोई भी एविडेंस किधर भी नहीं है, इसका एक भी फोटोग्राफ नहीं है। तो कहां से ये हिस्ट्री आई मैं आपको बताता हूँ। ये आइडियोलॉजर जो है आरएसएस के, उन्होंने, मैं आपको बताता हूं, 2022 में तुगलक करके इनका मैगजीन है तमिलनाडु में आरएसएस का, उसमें गुरु स्वामी ने ये आर्टिकल लिखा है और वहां से इस सिंगल का जन्म ये आरएसएस ने किया है और वही एडॉप्शन मोदी जी ले रहे हैं। तो ये आरएसएस की नीति वाघमारे साहब, मैं अब आपको बीच में टोकूंगी तो आप यहाँ विक्टिम पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे और बोलेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वॉकिंग स्टिक हमने नहीं कहा, तो म्यूजियम पर वो स्टिक कैसे चिपक गई, आप मुझे ये बताइए। म्यूजियम में अगर कोई सामान रखा जा रहा है तो क्या उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए। और दूसरा ये, जिसे आप बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, तो जो साधु संत जो अधिनियम है वो जो कह रहे हैं, क्या उस पर भी यकीन नहीं करती अब कांग्रेस? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिनियम जो कह रहे हैं हम उसके बारे में नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं जो भाजपा कह रही है कि माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया। ये जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति और ये जो बोल रहे हैं, उसका एक भी प्रूफ किधर भी सरकार खुद नहीं दे रही है। तो उनके पास अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो ये कहां से आ गया कि माउंटबेटन ने
बिल्कुल वाघमारे साहब, देखिए प्रूफ नहीं थे, आपको जानकारी नहीं थी, यही तो वजह है कि सिंगोल को वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया गया। जानकारी नहीं थी, प्रूफ नहीं थी, तभी तो सिंगोल को एक वॉकिंग स्टिक का नाम दे दिया गया। खैर इन दावों का जवाब ओमजी उपाध्याय देंगे। वो इतिहासकार हैं, वो मुझसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। ओमजी उपाध्याय, जो बातें यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, जो वाघमारे साहब कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसे ही देखना चाहिए? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उपजा हुआ ज्ञान है? मैडम, म्यूजियम ने वाघमारे साहब आप रुक जाइए जरा, इतिहासकारों की बात सुन ले जरा। इतिहास के मुद्दे पे इतिहास के अरे विद्यार्थी सर, को आप प्रूफ मांग रहे हैं, आप बार बार दस्तावेज मांग रहे हैं, तो उपाध्याय जी जो कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए पहले। बोलिए उपाध्याय जी। मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हो जी प्राची, मैं कह रहा हूँ इतिहास के विषय पर इतिहास के विद्यार्थी को ही अरे मौका ठीक नहीं है मिल रहा वाघमारे साहब, है। एक देखो सेकंड बहुत रुक जाइए। स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। रुक जाइए, हाँ केवल 2 मिनट दे दें उनको, मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा सुन के। बोलिए। देखिए जो इसके प्रमाण की बात है, चोल वंश में, चोल वंशावली में बहुत स्पष्ट, जी प्राची, चोल वंश में बहुत स्पष्ट परंपरा थी सेंगोल के को प्रदान करने की। जब पुरोहित राज्याभिषेक करते हुए राजसत्ता के राजदंड के प्रतीक के रूप में सेंगोल शासक को देता था। अच्छा, अगर इसके आप लिटरेरी रेफरेंसेस पे जाएं तो तमिल ग्रंथ, जो सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ है, सिलप्पदिकारम, मणिमेकलाई, ये 2 प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ हैं। इस पे पूरा विवरण इसका मिलता है। पूरा तिरुक्कुरल साहित्य जो है, तिरुक्कुरल साहित्य में इसका पूरा विवरण मिलता है। ये कोई नई परंपरा, वैसे भी केवल चोल वंश से चली हुई परंपरा नहीं थी। 8वीं-9वीं शताब्दी में आई हुई परंपरा में नहीं थी। 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ परंपरा नहीं थी, उसके बहुत पहले से ये परंपरा भारत में विद्यमान थी। उत्तर वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत हमको दिखाई देने लगती है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में खूब ठीक से इसका विवरण है। जैसी चर्चा मैं कर रहा था, तकनीकी कारणों से वो बात मेरी पूरी नहीं हो सकी थी कि ऐतरेय ब्राह्मण में जब राज्याभिषेक होता था तो पुरोहित बहुत स्पष्ट तरीके से एक राजदंड प्रदान करता था और उसकी शक्तियों और लिमिटेशंस दोनों से अवगत कराता था। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई कह रहा है कि आपके पास इतिहासकार को अपनी बात थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। प्राची 14 अगस्त की परिस्थितियों को एक बार ध्यान में रखना चाहिए, जिस दिन इस देश का विभाजन हो रहा है। जी प्राची, मैं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं कि इसमें आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज नहीं है, उनको 14 अगस्त 1947 की परिस्थितियों का एक बार ध्यान करना चाहिए कि उस समय जिस तरह के विभाजन की त्रासदी से देश गुजर रहा है, उस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई बहुत सेरिमोनियल इसका प्रारूप देने की स्थिति नहीं बनी होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। जो बाकी लेकिन 4-5 जो तिरुवद्दुराई मठ है, अगर मठ के दस्तावेज न माने जाएं, मठ के लोगों की बातें न मानी जाएं, तो ये पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ये एक कार्य है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वुम्मिदी परिवार ज्वेलर्स जिन्होंने इसको बनाया, उनके दावे, उनके पास रखे हुए फोटोग्राफ्स, डीएमके की वेबसाइट का आपने जिक्र किया। चौथी बात, इंडियन एक्सप्रेस, अभी द हिंदू का जिक्र कोई कर रहे थे मेरे पूर्व, इंडियन एक्सप्रेस देखिए उठा के, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत स्पष्ट तरीके से यही खबर उस समय निकली हुई है, दैट प्रेजेंटेशन ऑफ बाय हेड ऑफ तिरुवद्दुराई मठ, ये गोल्डन सेप्टर फॉर पंडित नेहरू, ये हेडिंग दिया हुआ है, गोल्डन सेप्टर फॉर पंडित नेहरू। तो ये एक बहुत अपने यहाँ जो बहुत वेल डिफाइंड परंपरा थी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कहां पर इसके प्रूफ है और कहां पर इसके प्रूफ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे एक छोटा सा रिएक्शन, राजू वाघमारे साहब बोल लीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में, बाकी मेहमान भी हैं, जल्दी। उपाध्याय जी ने जो इतिहास के बारे में बताया, उस बारे में कांग्रेस कोई भी अपोजिशन पे नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो सच है, उस इतिहास में होता रहेगा। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि माउंटबेटन में नेहरू जी को वो सिंगोल सौंप दिया और ट्रांसफर हो गया, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। ये बीजेपी गलत मैसेज दे रही है। हम सिंगोल के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में, साहब तो चलिए आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही सबूत दे दीजिए। आपको डीएमके सरकार के नोट पर यकीन नहीं है, आपको मठ के लोगों पर यकीन नहीं है, आपको जूलर के बातों पर यकीन नहीं है, तो आप ही प्रूफ दे दीजिए कि वो सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक है। आप ही प्रूफ दे दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए क्या हुआ था उस रात 14 अगस्त 1947 को।
प्राची सारी मैं प्रूफ दे रहा हूं कि प्राची मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, केवल कुछ बातें जोड़ने की अगर इजाजत मुझे मिल जाए। ये प्राइवेट अगर कहा जो गिफ्ट दिया गया नेहरू जी को, उसमें ये सिंगल रह सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पावर चेंज करने का माउंटबेटन और राजा जी के समय हुआ था, ये पूरी तरह से गलत है। अगर प्राइवेट किधर किया रहेगा तो हम उसके बारे में अरे तो इस गलत का मैं आपसे दस्तावेज ही तो मांग रही हूँ। आप अगर दस्तावेज मांग सकते हैं तो मैं भी आपसे दस्तावेज मांग सकती हूँ। अब रुक जाइए एक सेकंड। अपराजिता जी, जो एक लंबी चौड़ी बहस हो रही है और वाघमारे साहब लगातार ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाघमारे साहब, आप बीच में मत टोकिएगा, बहुत वक्त मिल चुका है आपको। अब विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा कि मैं कांग्रेस को बोलने नहीं दे रही हूँ। बहुत बोल लिया आपने, अब जरा बीजेपी का पक्ष जान लूं। अपराजिता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी और मुझे लगता है मेरे साथ सब लोगों का मनोरंजन हो रहा था। बड़ा हास्यास्पद वक्तव्य दे रहे हैं और बौखलाहट समझ में आ रही है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार एक पर एक अच्छी अच्छी उपलब्धियां सबके समक्ष उपस्थापित करती हैं, तो ये लोग निश्चित तौर पर बौखलाएंगे और इस तरह से शोर मचाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जहां अभी डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने सही कहा कि यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक रहा है और चोल वंश की परंपरा में भी राजदंड की बात हुई है और पुरानी किताबों में, हमारे इतिहास की किताबों में भी इसका जिक्र है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हम अब इन्हें शांत करे तो मैं बोलूं। इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आप भी परिचय दे दीजिए कि सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी सी सभ्यता का परिचय आप भी दे दीजिए। थोड़ा सा शांत हो जाइए, कंप्लीट करिए अपराजिता जी। मैडम, गलत बोलने पे सहा नहीं जाता है ना, झूठ बोलने पे सहा नहीं जाता है। देखिए, यही प्रॉब्लम है इनकी। ये तब से आप बोल रहे थे वाघमारे साहब, थोड़ी ना अपराजिता जी बीच में आकर कूद गई थी। सभ्यता के साथ, पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे थे ना। अब एक सेकंड, सिर्फ अपराजिता जी की आवाज आए, बोलिए अपराजिता जी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ना चाहती है और इसलिए सिंगोल को हमने लाया और हमने देखा कि यह जो राजदंड की हकीकत है ये सबके समक्ष लाया जाए। 14 अगस्त 1947 क्या हुआ था हम सबको ज्ञात है, पूरे देशवासियों को ज्ञात है और यह इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। देखिए, जब एक अच्छी बात हो रही है, एक अच्छी घटना हो रही है, ऐतिहासिक मुहूर्त परसों आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 19 राजनीतिक दल हैं और जिसमें कांग्रेस मुझे लगता है प्रमुख भूमिका निभा रहा है, तो इन्हें यह समझना चाहिए कि ये अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और यह हिंदू विरोधी मानसिकता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति विरोधी मानसिकता है और ये जो हमारी जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं इनका। लेकिन देखिए, नाहिद लारी जी भी कह रही हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अपराजिता जी, उनकी पूरी पार्टी कह रही है कि चलिए आप लोग ये मान रहे हैं क्या कि हस्तांतरण होगा तो आपकी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। अपराजिता जी जी प्रश्न करें, जरा बताएं क्या प्रश्न। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये आप लोग मान लिया कि सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो रही है, आपसे सत्ता जाने वाली है। देखिए, ये घबराहट है, बौखलाहट है, डर है और इसी वजह से ये 19 राजनीतिक दल के लोग मिले हुए हैं। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से घबराहट है। ये जानते हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर प्रधानमंत्री जी अत्यंत लोकप्रिय हैं और अगर आ रही हूँ नाहिद जी, आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, उद्घाटन हो जाएगा तो फिर से इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो भय इन्हें खाएगा। चलिए नाहिद जी, ये पीएम की लोकप्रियता की बौखलाहट है पूरे विपक्ष में, इसीलिए आप इसे तरह तरह से नाम दे रहे हैं, तरह तरह से परिभाषित कर रहे हैं। नाहिद जी, भाजपा किस लोकप्रियता की बात कर रही है? अभी तो उसी चेहरे को नकारा है कर्नाटक चुनाव में। कर्नाटक चुनाव, पंजाब चुनाव, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, केरला, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर के मेयोरियल
मेमोरियल इलेक्शन, देखिए जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। उत्तर अभी आप प्रदेश तीसरी के सिखा रही थी, इलेक्शन अब आप खुद अपराजिता जी प्लीज बीच में पिछले वर्ष 5 अपराजिता जी बीच में नहीं, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। नाहिद जी को बात कंप्लीट करने दीजिए अपराजिता जी प्लीज। नहीं, अभी बोलिए इनको नाहिद जी। आपत्ति थी जब हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे तभी आपत्ति कर रही थी। करिए नहीं, किस लोकप्रियता की बात कर रही हूँ? उस लोकप्रियता की जिसको पंजाब में जो है जहां बोल दिया बीजेपी ने जान बच गई, 1% वोट मिला, 25% हिंदू आबादी, 6% अपर कास्ट हिंदू जिनको बीजेपी कहती है हमारी जेबी वोटर है, 1% वोट मिला, 1% सीट मिली, 1 सीट मिली। अभी जालंधर का उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी की यह हालत थी कि बीएसपी से भी पीछे चले गए, चौथे पोजीशन पर थे। कर्नाटका, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, केरला, तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जनता ने धूल चटाई। अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जनता ने धूल चटाई, भाजपा को 3706 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। और अभी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेत्री आदरणीय डिंपल यादव जी ने हराया। इनके मंत्री हारे, इनके मंत्री हारे, इनके जी। अरे आप बौखलाए भाजपा, अब आप कुछ भी कर ले भाजपा, अब सत्ता जाना तय है भाजपा के हाथों से, सत्ता जाना तय। आप कुछ इधर से उधर रामपुर की स्वार सीट पे क्या हुआ? 9 साल से नाहिद जी, नाहिद जी अगर आप चर्चा चुनावों पर ही करना चाह रही हैं तो रामपुर की स्वार सीट पर क्या हुआ? मेयर की सीटों पर क्या हुआ? बीजेपी ने कैसे क्लीन स्वीप कर लिया? अरे रुकिए मेयर हमने जीते। नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लीजिए, रुकिए। हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, रामपुर की बात कर रही थी मैं, बोलिए। अरे जो आप बताइए कि रामपुर में कैसे हार गए फिर? समाजवादी पार्टी तो शुरू दिन से कह रही थी कि बीजेपी जो है सत्ताधारी जो है फर्जी मुकदमों में आजम साहब को और उनके बेटों को फर्जी मुकदमे कायम कर रही है। अब देखिए आज ही जो शिकायत करता था, जो वो शिकायत जिस शिकायत से आजम साहब की सदस्यता गई, उसी शिकायतकर्ता ने बताया कि डीएम के दबाव में मैंने शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत। नाहिद जी, अब उत्तर प्रदेश में दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकते। एक तरफ आप कह रही हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जो है जमानत जब्त हो गई, एक तरफ आप कह रही हैं जहां आप हार गई कि वहां सिस्टम खराब है। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर सिस्टम खराब है तो उस जगह भी खराब है जहां बीजेपी के प्रत्याशियों की जो जमानत है वो जब्त हो गई। अब दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है नाहिद जी। नहीं प्राची जी, देखिए प्राची जी, आप न्यायालय पे तो भरोसा रखती है ना, कम से कम समाजवादी पार्टी तो रखती है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कल क्या फैसला दिया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निचली अदालत से दिए गए सारे फैसले को रद्द करते हुए आजम साहब पर जितने मुकदमे हुए थे सबको खारिज कर दिया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। और ये वही मुकदमे थे जिन पर जो है उनकी सदस्यता खत्म की गई थी। अब हमारा निवेदन आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जो उनकी सदस्यता बहाली पर विचारे, क्योंकि जब जिस चीज के अगर निचली अदालत के फैसले मैं समझ गई, मैं समझ गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। नाहिद जी, यूपी नगर निकाय चुनाव पर चर्चा मैंने नहीं बुलाई है, उस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ, उस पर चर्चा हो चुकी है। आज सिंगौर पर चर्चा हो रही है। और एक सेकंड और सुन लीजिए, आप जो राष्ट्रपति के उद्घाटन को लेकर जो बार बार विपक्ष कह रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा कि शुक्र है हमने जुर्माना नहीं लगवाया। अब एक सेकंड रुक जाइए सुनील जी, बात जहां सिंगौर की हो रही है, अभी उपाध्याय जी बड़े स्पष्ट तरीके से बता रहे थे कि उसका इतिहास क्या कहता है, उसका इतिहास में वर्णन क्या है। रुक जाइए एक सेकंड सुनील जी, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, सुनील जी की बात रह जाएगी। आपके साथ ही है वो विपक्ष में, आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए जल्दी इतना जल्दी बोलिए, जल्दी। इतना इतिहास के बावजूद भी ये क्लियर नहीं हुआ कि किसने सिंगोल को नेहरू जी का वॉकिंग स्टिक कहा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, नहीं तो और क्या है। और भाजपा का, जहां तक अपराजिता जी कह रही हैं कि छटपटाहट है विपक्ष में, बौखलाहट है भाजपा में। बिहार और कर्नाटक जाने का छटपटाहट और 2024 में सत्ता जाने की आशंका से भाजपा इस पूरी तरह से ग्रसित है कि अपराजिता जी और भाजपा के अन्य नेता आत्मनिर्भर भारत का मतलब बड़ाई के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, अपनी गाल बजा रहे हैं, व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये करें, लेकिन 2024 में इनका सत्ता जाना तय है और इसके लिए जितने उपक्रम ये कर रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, कर लें। देखिए, इन्होंने इतिहास को एक बार नहीं बदलने की कोशिश की, अभी इतिहास को लगातार बदला जा रहा है। इतिहास के टेक्स्ट बुक में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा उसमें इंटरफेरेंस है। ये फांसीवादी दो ताकतें हैं। ये भाजपा में अपराजिता जी, मैं फिर कहूंगा, आत्मनिर्भर भारत
मतलब बड़ाई जिस के व्हाट्सएप मामले में यूनिवर्सिटी की आप बात आत्मनिर्भर कर हों। रहे थे तो आप ही करेक्ट कर दीजिए कि उसे वॉकिंग स्टिक नहीं लिखा गया तो क्या लिखा गया है, आप ही बता दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में। फिर उसके बाद यहाँ हलचल बढ़ गई है, वो अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। वॉकिंग स्टिक नहीं लिखा गया है तो क्या लिखा गया है, जल्दी से बताइए। ये कोई एक्सपर्ट लोग लेकर के, मैं बताइए एक्सपर्ट सुनील जी। नहीं हूं, इसके लिए जनता जानना चाहती है कि इतनी तरह की बातें हैं जो आ रही हैं एक पर्याप्त सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह चलिए है ठीक है, तो आप केंद्र बाकी सब सरकार आप एक्सपर्ट हिस्टोरियन पर छोड़ का दीजिए और एक सवाल इकट्ठा उठाने में आप करके पूरे उनका इतिहास लेके को बता पब्लिक दीजिए। डोमेन में रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।